गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे जनरल एंट्री के एक बेसिक्स क्वेश्चन, है ना। कि आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जनरल एंट्री हम पास कैसे करते हैं, उसका क्या फॉर्मेट है, और जो आपने सिखाया अभी रूल्स वगैरह और जो अप्रोच थे उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम सब इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना आपको फॉर्मेट बता देता हूँ मैं कि इसमें फॉर्मेट कैसे बनता है। देखो, सबसे पहले क्या बनता है जनरल एंट्री में, फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे बनेगा, ये हो गया डेट का कॉलम, डेट, देखो देखो, ये कुछ फॉर्मेट, मतलब ये जनरल एंट्री अपन पास करते हैं ना, तो अपन फॉर्मेट बना के करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डेट का कॉलम, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ठीक है। और ये हो गया आपका लेजर फोलियो। भैया लेजर फोलियो में क्या लिखते हैं, लेजर फोलियो में जब हम लेजर बनाते हैं ना, वहाँ पर नंबर लिखते हैं, वो यहाँ लिखा जाता है। मतलब यहाँ जो अपन नंबर लिखते हैं उससे अपन बाइफरगेट लेजर में करते हैं। बट ये जो है ना, अभी के आपके लिए कोई यूज़ का नहीं है, बट फॉर्मेट में आपको बनाना कंपलसरी। ओके भैया, ठीक है। डेबिट, ठीक है, और क्रेडिट, ये चीज़ हो गया। ओके, ठीक है, चलो। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन उठाएंगे और अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम्म पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ट्रांजेक्शन ऑफ राम फ्रॉम अप्रैल 2020 आर गिवन बिलो। जनरलाइज करो इसको बोल रहा है, ठीक है। 2020 का बोल रहा है। 1 अप्रैल को राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 एंड चेक 1 लाख। ओके, राम था, राम ने क्या किया, राम ने अपने बिजनेस में पैसा लाया। अब देखो, पैसा लाया होगा, तो पैसा लाया होगा तो क्या किया होगा, बिजनेस में पैसा आया। वॉट, मैं क्या बोला था अपने देसी अप्रोच में, जो अपन को याद रखना है, कुछ भी आया तो डेबिट। ओके, ठीक है, चलो एंट्री पास करें अब। ट्रांजैक्शन नंबर 1 बोल देते हैं इसको अपन, ठीक है। डेट क्या था अपना, डेट था ऊपर में सबसे पहले जो ईयर का वो होगा ना उसको लिख देना। 2020 1 अप्रैल को, ये चलो अप्रैल 1 उधर ही लिख देते हैं अपन, ठीक है। जगह की शॉर्टेज है इसलिए। राम ने क्या लाया, पैसा लाया, तो कैश क्या है, कैश अकाउंट, कैश आया हमारे पास, आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। भैया ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ स्टूडेंट। देखो, हमारे पास बिजनेस था, बिजनेस में आपको नीचे समझा देता हूँ। पहला ट्रांजैक्शन का, हमारे पास बिजनेस था, ठीक है। इस बिजनेस में क्या आया, इस बिजनेस में हमारे पास कैश आया, ठीक है भैया। कैश आया ना, तो क्या हुआ, कैश आया, कौन लेके आया, ओनर लेके आया। अब ओनर कैश लेके आएगा तो बिजनेस में तो कैश बढ़ेगा, ठीक है। बढ़ेगा तो कैश अपन क्या बोले थे, डेबिट, ठीक है। कैश हमारे लिए क्या होता है, देखो, अगर आप मॉडर्न अप्रोच से भी सोचोगे ना, कैश क्या है हमारे लिए, एसेट। एसेट को बढ़ाना है तो डेबिट करना है, ठीक है। अब हम देखो, ये जो ओनर है, ओनर क्या करा, ओनर ने जब इसमें पैसा लगाया ना इस बिजनेस में, तो आप बिजनेस के ओपिनियन से सोचो, क्या आपको ओनर को प्रॉफिट पे करना है, हाँ करना है। मतलब इसने पैसा लगाया
तो इसकी ओनर लगाया मतलब क्या, वो कैपिटल होगा। इनसाइडर पैसा लगाता है तो कैपिटल कहलाता है, आउटसाइडर लगाता है तो लाइबिलिटी कहलाता है। ओनर ने पैसा लगाया ना, ओनर ने पैसा लगाया तो इसका कैपिटल जो होगा, कैपिटल बैलेंस वो बढ़ेगा। ओके भैया, तो हम क्या करेंगे, हम कैपिटल हमारे लिए क्या है, हमको इसको पे करना है समझ लो, तो ये हमारे लिए एज एन लाइबिलिटी है। ठीक है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज करना है अपने को, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, समझे ना क्या कैसे हुआ ये वाले क्वेश्चन का ट्रांजेक्शन। बस आप अप्रोच को याद रखो कि अप्रोच कैसे चलना है। ठीक है, बिजनेस में पैसा लाया, ओनर ने लाया, इसलिए हमने क्या किया, कैपिटल को क्रेडिट किया। ठीक है, ओके। अब देखो, आपको ना हमेशा नरेशन लिखना पड़ेगा, नरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, नरेशन मतलब यहाँ पर ना लास्ट में आपने जो भी किया ना ऐसे लिखना, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ बिजनेस में। ठीक है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। ओके, ठीक है, सब ट्रांजेक्शन में कंपलसरी है लिखना ना, इसी के तो नंबर मिलते हैं आपको 11th में। ओके, कितना कितना अमाउंट था डेबिट में, कैश कितना लेके आया, 1 लाख ना, कैश 1 लाख लाया ना, कैश 50,000 एंड 1 लाख चेक लाया। हम्म, तो सॉरी, एक चीज और रखना है, आप लोग ना बैंक अकाउंट कर लेना डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, दो चीज। क्यों क्यों मैं किया पता है, देखो ऊपर में मैं, मेरे को लगा सिर्फ वो कैश लेके आ रहा है, चेक भी लेके आ रहा है और कैश भी लेके आ रहा है। अब चेक लाया तो हम लोग तो उसको बैंक में रखते हैं ना। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर बैंक में 1 लाख रुपीज डाल देंगे। ठीक है, बैंक में 1 लाख रुपीज डाल देंगे, और कैश में कितना डालेंगे, कैश में अपन 50,000 डालेंगे। ठीक है, पेन को क्या हो गया, कैश में अपन कितना डालेंगे, 50,000 डालेंगे। ठीक है, कैश में अपन 50,000 डालेंगे, कैश में अपन 50,000 डाले, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,50,000। चलो नेक्स्ट एंट्री देखें हम लोग। हाँ, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रही है, पेड फॉर रिपेयर प्रीमाइसेस। ओके, पेड फॉर रिपेयर प्रीमाइसेस मतलब कि क्या बोल रहा है, सिंपल मैं बोलूँ, ये हमारा ना खर्चा हो रहा है, अपन क्या कर रहे हैं, रिपेयर्स बोला है ना। ठीक है, तो अपन रिपेयर्स के लिए क्या कर रहे हैं, रिपेयर का अपना खर्चा हुआ उसको हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, अपन रिपेयर हमारे लिए क्या है, खर्चा। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप सोचोगे, खर्चा हुआ मतलब नॉमिनल अकाउंट के अप्रोच से सोचोगे, खर्चा और प्रॉफिट, खर्चा हमेशा डेबिट होता है, खर्चा हम बियर करते हैं, प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट का अप्रोच क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ठीक है, समझे ना। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री अप्रैल 1 है ना, इसका भी अप्रैल 1। ठीक है, अप्रैल 1 में ही था इसका भी, खर्चा ऑलवेज डेबिटेड। ठीक है, तो अपना क्या हुआ है, रिपेयर का खर्चा। ठीक है, रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट, उसको अपने क्या किया, हमने पे किया, तो कैश बाहर गया होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा, कुछ भी गया तो डेबिट, कुछ भी गया तो क्रेडिट। ठीक है, ओके। अमाउंट कितना था, अमाउंट था 10,000 ना, 70,000। ओके, अमाउंट था, ओ 10,000 है, 10,000 है, मेरे को नीचे दिख रहा था। ठीक है, अमाउंट कितना है, 10,000, 10,000। और नरेशन में क्या आएगा, बीइंग पेयर एक्सपेंसिव पेड। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले तो फॉर्मेट को मैं आगे ले जाता हूँ, ये छोटा हो गया क्योंकि थोड़ा, चलो
फॉर्मेट अपन आगे ले जाते हैं। ठीक है, चलो फॉर्मेट अपन बना लिए। अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या कौन सी है? 2 अप्रैल को पेड इनटू बैंक 70,000। ठीक है, पेड इनटू बैंक 70,000। हमने क्या किया, हमने बैंक में ना 70,000 रुपये अपन ने बैंक को दिया। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री ये होगी, हम लोग ने 2 अप्रैल को बैंक में पेड किया। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ भैया? बैंक हमारे लिए क्या है? मॉडर्न अप्रोच से सोचो, बैंक क्या है? एसेट्स है। ठीक है, एसेट्स। अपन बैंक को एसेट्स में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एसेट में, एसेट अपन बैंक में जब पैसा, एक बात बताओ, तुम अपने बैंक में जब पैसा डिपॉजिट करते होगे तो बैलेंस तो बढ़ जाता है ना। हाँ, उसी तरीके से आप जब बैंक में पैसा का डिपॉजिट करोगे तो बैलेंस आपका बढ़ गया, तो आपका एसेट्स बढ़ गया ना। कितने से बढ़ा आपका एसेट्स? 70,000। ओके, 70,000 से बढ़ा। तो अब एक बात बताओ, आपके बिजनेस में पैसा था, आपके बिजनेस में गले में कैश था 70,000। ठीक है, उस 70,000 को आप बाहर लेके गए और बैंक में डाल दी, तो क्या हुआ? आउटफ्लो ऑफ कैश तो हुआ, लेकिन उसके साथ हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ गया। समझे ना क्या हुआ उस टाइम पे? समझ गए भैया? टू कैश अकाउंट कितना? 70,000। चलो इसका भी नरेशन डाल लो। बीइंग कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है? 3 अप्रैल को बॉट गुड्स फ्रॉम कैश 5,000। ठीक है, 3 तारीख को अप्रैल के अपन ने क्या किया? गुड्स खरीदा कैश के बदले, कैश दे के अपन ने गुड्स खरीदा। ठीक है, चलो 3 अप्रैल को अपन ने गुड्स लिया। गुड्स लिया तो क्या हुआ होगा? अपन क्या, गुड्स के लिए ऑलवेज यूज परचेज अकाउंट। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक एसेट्स का नाम लेके अगर क्वेश्चन दिया है तो उस एसेट का नाम लिखना, लेकिन अगर गुड्स दिया है ना तो ऑलवेज उसको कंसीडर करना किसमें? परचेज। गुड्स क्योंकि हम ट्रेडिंग करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए हम उसको परचेज में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, परचेज किया अपन ने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश में परचेज किया, टू कैश अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का परचेज किया? 5,000 ना। 5,000, 5,000। इसकी भी एंट्री लिख लो। बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे फॉर्मेट में ले लेता हूँ इसमें से। तुम साथ साथ करोगे ना सॉल्व तो आपको ना जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि है क्या चीज़ नॉर्मल। हम लोग को क्या सोचना है? अप्रोच सोचना है और एंट्री पास कर देनी है, बस इतना ही सा काम है लेजर में। हाँ, ये चीज़ है, आपको रूल्स याद है ना तो आप जल्दी जल्दी पास कर लोगे। ठीक है, आपको पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ केवल यू हैव टू, कि आपको ना हर चीज को, फॉर्मेट को एकदम फास्ट बनाना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है अकाउंट्स में। ठीक है, ओके, चलो, है ना। आप, यू हैव टू मेंटेन स्पीड ना स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर। चलो, क्या बोल रहा था? नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है? नेक्स्ट एंट्री बोल रहा है 4 अप्रैल ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस 22,500। ठीक है, हम लोग ने 4 अप्रैल को क्या किया? बैंक से पैसे ले लिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप लोग मेरे को इसकी एंट्री बताना। ठीक है, आप लोग इसकी एंट्री बताना। ठीक है, ओके। देखो 4 अप्रैल को क्या हुआ? अपन ने बैंक से पैसे लिए। अब बैंक से पैसे लिए तो हमारे बिजनेस में क्या आया? पैसा आया। आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, टू कहाँ से आया? बैंक से आया।
बैंक का बैलेंस कम हो गया है ना। अब एक बात बताओ, बैंक एसेट है, एसेट की वैल्यू अपन कम करनी है तो मॉडर्न अप्रोच से अपन लेक्चर में देखे ना, एसेट की वैल्यू कम करनी है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कितना अमाउंट था, 1000। ठीक है, 1000, 1000, नरेशन बीइंग कैश विदड्रॉ। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री देखें। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री 13 अप्रैल को बॉट गुड फ्रॉम श्याम 500। ठीक है, अब एंट्री थोड़ी अपन तेज करेंगे क्योंकि अब अपने को समझ में आ गया। 13 अप्रैल को अपन ने क्या किया, अपन ने 13 अप्रैल को श्याम से गुड्स बाय किया। अब देखो एक चीज बता रहा हूँ तुम लोग को इसी क्वेश्चंस में, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। क्या चीज हो गया इसमें भैया, इसमें ना इम्पोर्टेंट ये है कि ना, अगर क्वेश्चन में ना अगर किसी का नाम दिया है जब एंड कुछ अगर गुड्स बाय कर रहा है और गुड्स बाय करते अगर ना, अगर आपको नेम दे रहा है ना, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है पता है, क्रेडिट, क्रेडिट परचेस कर रहा है, बिजनेस बिजनेस क्रेडिट परचेस कर रहा है। और एक बात बताओ, आप अगर नॉर्मली सोचोगे अगर हम किसी का नाम बताएंगे, ठीक है, अगर हम उससे कैश लेंगे, ये बताओ अगर हम उससे कैश लेंगे तो हम तो उसको तुरंत ही बोलेंगे भाई हम हमारा क्या हो गया, टू कट हो गया, अपन ने गुड्स लिया और उसके बदले पैसे दे दिए, तो अपन को तो कुछ उसके बारे में नॉलेज वॉलेज लेने की फिर नीड नहीं है। ठीक है, और अगर जब हम उससे जब हम उससे क्या करेंगे, अगर क्रेडिट में ना परचेस करेंगे ना, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में आप देखना ऑलवेज आपको ना हमेशा उसमें नाम मिलेगा। क्यों, क्योंकि हम नाम, सीधी सी बात है, अगर वो कल की कल ये बोल दे कि आपने इतना का नहीं इतना का गुड्स लिया तो हमको पता कैसे चलेगा, हाँ इतना पेंडिंग इतना नहीं। तो इसलिए ना अपन ना, आप क्वेश्चन में अकाउंट्स के देखो कि आपको ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन जब भी दिखेगा ना उसमें आपको ना नेम लिखा मिलेगा। ठीक है, उसमें आप, तो ऑलवेज आपको जब भी एंट्री पास करोगे ना, इसकी एंट्री जब आप पास करोगे ना, तो इसमें इसमें आप कैसे करोगे पता है, आपने क्या किया, शाम से परचेस किया गुड्स, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेस किया ना, तो आप परचेज अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट। भैया भैया इसमें श्याम लिखे हम लोग, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आपको हमेशा क्रेडिटर का नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, आपको मैं बता भी दिया कि ये क्यों लिखते हैं, है ना, क्योंकि अगर हम कैश मिलेंगे तो डायरेक्ट हम कैश ही लिख देते ना, है हमको उसकी नाम से जरूरत ही क्या है। लेकिन हमने जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया इसलिए, और क्वेश्चन में जब भी नाम दिया ना तो ऑलवेज वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, एंट्री कर दो, एंट्री क्या, being goods purchased from श्याम। ठीक है, चलो कितने का अपन ने गुड्स लिया उससे, अपन ने 22,500 का गुड्स लिया, 22,500, 22,500। चलो आगे चलते हैं, मजा आ रहा है भैया सीरीज में, कोई वाले क्वेश्चन तो बन रहा है, हम लोग से देख लिया हम लोग ने, बनेगा बनेगा क्वेश्चन तो पूरा ही बनेगा यार, क्वेश्चन में है क्या चीज, आप लोग ने वो किया तो क्वेश्चन तो पूरा बनेगा ही बनेगा। कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है ना, इसलिए मैं शुरू में इसीलिए आपको बोला था कि आप पूरे क्वेश्चन को एक बार बना लो मेरे साथ, आपको पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए तो आप पता चला ना कि वो इम्पोर्टेंट क्यों था, थ्योरी इतना इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि थ्योरी के बेसिस में हमको समझ आ रहा है। क्योंकि आप देखो अकाउंट्स में क्या हो रहा है, हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो पूरे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, एक क्वेश्चन में हो रहा है, दो क्वेश्चन में हो रहा है, कभी कभी कंबाइंड यूज हो जा रहा है ना। तो ये चीज़ अपने को देखने मिल रही है पूरा, तो ये चीज़ को तो देखो। और फॉर्मेट तो कंपलसरी बनाना, पेपर में अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाओगे ना, टीचर आपका पूरा नंबर काट सकता है, मतलब आई मीन हाफ, हाफ मोर देन हाफ तो काट ही लेगा। ठीक है, चलो थोड़ा और बना लेते हैं फॉर्मेट, अरे इतना ही इतने में सॉल्व हो जाना था ये, आई थिंक सो। चलो 13 अप्रैल की एंट्री हो गई ना, 13 अप्रैल के बाद अपन चलते हैं, 13 अप्रैल का हो गया, हाँ, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज 500। अपन ने क्या किया,
अपन ने क्या किया, अपन ने गुड्स पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज, मतलब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है हमने जब गुड्स खरीदा ना तो अपने कार्टेज पे किया। कार्टेज मतलब हम गुड्स को जब उस दुकान से अपने होम प्लेस बिजनेस प्लेस में जब लेके आते हैं जहाँ अपन बिजनेस करते हैं तो अपन कुछ भाड़ा पे करते हैं ना, उसी को कार्टेज, उठा के लाने से यहाँ तक रखने तक का जो अमाउंट था ना वो कार्टेज है। ठीक है। 13 अप्रैल को एक हमने वो किया, अपन ने देखो ना शाम से जब खरीदा ना तो उस टाइम अपन ने क्या किया, कार्टेज पे किया। ठीक है। अब 13 तारीख को हम कार्टेज पे करेंगे, 13 अप्रैल। ठीक है। 13 को आपने क्या किया, कार्टेज पे किया। तो कार्टेज क्या है, हमारा खर्चा। ठीक है, खर्चा है तो डेबिट होगा भैया। ठीक है, खर्चा अकाउंट डेबिटेड, कार्टेज अकाउंट डेबिटेड टू खर्चा पे किया अपन ने कैश। कुछ क्वेश्चन नहीं बोल रहा है तो अपन ने क्या जूम करते हैं, कैश 500। ठीक है ना, 500। ओके, चलो जल्दी जल्दी करते हैं, सीरीज लंबी नहीं होनी चाहिए, फिर बोर लगेगा आपको। 20 अप्रैल को गुड्स सोल्ड टू कृष्णा 15,000। ठीक है, कृष्णा को हम लोग ने गुड्स बेचा, कृष्णा को हम लोग ने गुड्स बेचा। चलो 20 अप्रैल को इसकी तो अपन ने नरेशन नहीं लिखी, बीइंग एक्सपेंस पेड लिख दूँ ना। चलो बीइंग एक्सपेंस पेड। ठीक है, और उसके बाद कौन सी एंट्री है, 20 अप्रैल की। 20 अप्रैल को 20 अप्रैल को अपन ने क्या किया, हम लोग ने कृष्णा को बेचा। ठीक है, कृष्णा को सेल किया, कृष्णा। अब देखो हम लोग ने कृष्णा का नाम लिखा है, कृष्णा का नाम लिखा है। ठीक है, क्योंकि कृष्णा को हम लोग ने बेचा है तो कृष्णा अकाउंट डेबिटेड टू सेल। अब देखना तुम लोग भैया से पूछोगे कि हम लोग ना सेल को क्रेडिट क्यों करे। देखो आप लोग मेरे को बताओ, ये जो सेल है, ये सेल क्या आप लोगों के लिए इनकम सोर्स है, मतलब आप सेल करोगे तो उससे तो आप प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, तो अब देखो सेल्स जो होता है ना वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इसलिए मैं क्या बोला, सेल्स नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। भैया सेल करने से हमको फायदा होता है तो इसको अपन क्रेडिट करेंगे, बढ़ा रहे हैं क्योंकि अपन। ठीक है, इसको अपन क्रेडिट कर दिए ना, हाँ हम लोग ने क्रेडिट कर दिया, हम लोग ने क्रेडिट किया और कृष्णा को डेबिट किया। ठीक है, ओके। अब इसमें मेरे को बताओ, कृष्णा को डेबिट किया तो अपन ने इसका नाम लिया, नाम लिखा, तो ये मैं कह सकता हूँ कि कृष्णा का अगर मैं नाम लिखा इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसको क्रेडिट सेल किया हूँ, मतलब मैं उसको उधारी में बेचा हूँ, इसलिए मैं उसका नाम लिखा हूँ। ठीक है, इसलिए हम लोग ने उसका नाम लिखा है। अगर भैया यहाँ पर कैश लिखा होता है कृष्णा की जगह, कृष्णा की जगह अगर कैश लिखा होता, इसका मतलब ये होता कि हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने कैश लिया और सेल कर दिया, नॉर्मल होता। हाँ बिल्कुल, अब समझ गए ना अप्रोच, ये नाम वाला क्या अप्रोच था। ठीक है, ओके। नरेशन लिख देते हैं, बी क्रेडिट सेल लिख दो। ठीक है, क्रेडिट सेल या क्रेडिट सेल टू कृष्णा ऐसे करके। ठीक है, कितने का अपन ने बेचा, 20 को 15,000 में, 15,000। ठीक है, 15,000 हो गया। ओके, 20 अप्रैल को ये हो गया। और अगला ट्रांजेक्शन देखें, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट 20 to 500। कृष्णा को अपन ने बेचा कितना था वैसे, 15,000 बेचा था। ओ मैं लाइन उल्टा किया, कृष्णा को हम लोग ने 15,000 का अमाउंट बेचा था और रिसीव्ड हमसे कृष्णा से कितना हो गया, 10,000 का। ठीक है, ओके। चलो देखो कब हुआ रिसीव्ड अपने को, 24 को। ठीक है, 24 अप्रैल को देख लो, 24 अप्रैल को हम लोग को क्या रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ। तो कैश रिसीव, कैश आया तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू किस में से आया, कृष्णा के अकाउंट से आया, टू कृष्णा। कृष्णा, अब देखो कृष्णा का अकाउंट। अब एक बात बताओ, कृष्णा मेरे लिए क्या था, डेटर था। तो अब हम लोग ने ऊपर क्या किया था, यहाँ पर डेटर को इंक्रीज करना था तो अपन ने डेबिट किया। डेटर मतलब क्या, जिससे हमको पैसा लेना है। अब एक बात बताओ, डेटर जब पैसा लेगा तो डेटर के बैलेंस को कम करना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग ने क्या किया, कृष्णा को क्रेडिट किया और कैश को डेबिट किया। ओके, ठीक है। 24 को ये हुआ, उनने कितना पे कर दिया, उनने 10,000 पे कर दिया, उनने 10,000 अमाउंट पे कर दिया।
और इसका नरेशन लिख दो आप, बीइंग कैश रिसीव्ड। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड। चलो जल्दी अगले क्वेश्चन, अगला ट्रांजेक्शन क्या था, पेड टू श्याम चेक 20 to 500। देखो हम लोग ने ऊपर श्याम से उधारी में सामान लिए थे और आज हम इसको 28 को पे कर दिए। चलो 28 की एंट्री करो, 28 अप्रैल, ठीक है। श्याम को हम लोग ने क्या किया, पे करा। अब देखो श्याम क्या था हमारे लिए, क्रेडिटर, तो उस टाइम अपन ने क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब देखो श्याम जो है, श्याम हमारे लिए अभी क्या है, हमको श्याम का बैलेंस कम करना है, क्रेडिट खत्म करना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट टू, क्या पे किया हमने, कैश पे किया, कैश का आउटफ्लो हुआ। ठीक है, कितना पे किया, 22,500, 22,500। ठीक है, बीइंग कैश पेड। ठीक है, बीइंग कैश पेड 28 अप्रैल को हम लोग ने ये एंट्री पास कर ली। चलो आगे चलते हैं, 28 की एंट्री भी हो गई। अब 29 को क्या बोल रहा है, प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स विथ धारूवाला एंड कंपनी। ठीक है, धरुवाला एंड कंपनी। ठीक है, चलो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक ऑर्डर प्लेस किया गुड्स के लिए, किन में, धरुवाला एंड कंपनी ने। ठीक है, चलो इसकी एंट्री पास करते हैं। डेट क्या है देख लो, 29 इसकी डेट है। 29 को हम लोग ने 3000 का अमाउंट ऑर्डर प्लेस किया। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, बच्चों ये है कि हम लोग ने क्या किया, बिजनेस में हमारे पास अभी इस गुड्स आया क्या, नहीं आया। हमने कैश दिया क्या, या हम लोग ने कुछ ट्रांजेक्शन को बताया क्या, हम उसको कैश दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन हुई क्या। सिर्फ इसमें एक स्टेटमेंट बोला, इसमें एक स्टेटमेंट बोला कि हम लोग ने क्या किया है, हम लोग ने ऑर्डर प्लेस किया, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ऑर्डर को प्लेस किया है, बस। तो स्टूडेंट इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, याद रखना, इसकी एंट्री नहीं होगी। चलो ठीक है चलो स्टूडेंट आगे चलते हैं, हमारे कम ये हो 4 ट्रांजेक्शन और फिर ये क्वेश्चन ओवर। कैश सेल, कैश सेल, देखो मैं तुम लोग को बोला था ना ऊपर नॉर्मल कैश सेल कर रहे हैं, तो अब ये तो तुम लोग से आसानी से बता दोगे भैया, बिल्कुल बता देंगे अब तो। 30 को, 30 डेट को, 30 अप्रैल को क्या हुआ, कैश सेल हुआ भैया, कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू, हम लोग ने क्या किया, सेल किया, सेल से हमारे पास पैसे हैं, टू सेल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 30 अप्रैल को 8000 मिला। ठीक है, 8000, 8000 क्या हो गया, नरेशन में बीइंग कैश सेल। चलो अगली एंट्री, पेड सैलरी टू राम 3000। सैलरी हमारे लिए क्या है, खर्चा, खर्चा मतलब क्या हो गया, हम लोग ने क्या किया, राम को, राम हमारे लिए काम कर रहा था, उसको हम लोग ने क्या किया, सैलरी पे की। मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, ऑलवेज आपको ट्रांजेक्शन पास करते टाइम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अभी भी सोचोगे सैलरी हमारे लिए क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा, सैलरी पे किया मतलब खर्चा अपन ने क्या किया, बियर किया। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू किसको पे किए, राम को पे किए। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी इसकी, 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को इसकी एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, किसको पे किया, राम अकाउंट। ठीक है, कितना पे किया अपन ने, 3000, 3000, 3000 बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री, पेड फॉर स्टेशनरी 250, 250 अपन ने किसके लिए पे किया, स्टेशनरी, स्टेशनरी भी क्या है हमारे लिए, खर्चा। आपका बिजनेस आप स्टेशनरी का नहीं कर रहे हो, ये मत सोचा भैया स्टेशनरी को पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब कि ये बिजनेस है, बिजनेस में भाई स्टेशनरी का सामान यूज होता है, कभी सीजर हो गया, पेपर हो गया, पेपर वर्क, प्रिंटिंग वर्क, तो ये सब चीज का इसलिए वो अपन कंसिडर करते हैं कि वो खर्चा है हमारा। ठीक है, अप्रैल
30 को क्या हुआ स्टेशनरी का, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, कुछ नहीं दिया है ना तो हम बोलेंगे हम तुरंत उसको कैश पे कर दिए, कैश अकाउंट। ठीक है, कितना पे किए उसको अपन, 250, 250 बीइंग स्टेशनरी परचेज। ठीक है चलो, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। ठीक है, मैं कर रहा हूँ बट तुम लोग नहीं करना। रिसीव्ड बैलेंस पेमेंट फ्रॉम कृष्णा। अब देखो कृष्णा का कितना बैलेंस था, सबसे शुरू में हम लोग ने देखा था, हम लोग ने 15,000 का उसने सामान लिया था हम लोग से, और उसने 10,000 पे किया था, मतलब 5,000 अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब बचा है लेना। ठीक है चलो, लास्ट एंट्री हमारी क्या हो गई, अप्रैल 30 को कृष्णा की जो अमाउंट पेंडिंग थी उसने पे किया। अमाउंट पे किया तो क्या आया होगा बिजनेस में, कैश आया होगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कृष्णा के अकाउंट से आया, टू कृष्णा अकाउंट कितना आया, 5,000, 5,000, 5,000। ठीक है, नरेशन लिख दो, बीइंग कैश रिसीव्ड, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। ठीक है ओके। लास्टली हम लोग क्या करते हैं, अब देखो सबका डेबिट क्रेडिट अप्रोच आ गया ना समझ में। ओके पूरा हो गया ना, सबका नरेशन हो गया। लास्टली हम क्या करेंगे, लास्टली देन वी हैव सपोज टू डू टोटलिंग बोथ द साइड ऑफ डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट का बोथ साइड का टोटल करोगे तो कितना आ रहा है, 3,2,750, और इस साइड का भी 3,2,2,750। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये ऑलवेज टैली होगा। ठीक है, ऑलवेज टैली होगा डेबिट क्रेडिट। ऐसा नहीं है आपने देखा डेबिट गलत हुआ और क्रेडिट गलत हुआ मतलब आपने गलत किया, ये चेक कर लेना। ठीक है, तो स्टूडेंट अब तक के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन बहुत धमाकेदार से समझ आएगा, और हर एक एंट्री का मैं आपको अप्रोच बता दिया कि कैसे टैकल करना है, एंड क्या एंट्री क्यों की गई, और कि क्यों अपन इस एंट्री को ऐसी पास करे, है ना। तो वो सब चीज़ आपको मैं हर एक एंट्री में बताता चला गया, है ना। ये बहुत अच्छी एक क्वेश्चन की सीरीज थी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।